नमस्कार दोस्तों, आज एक और पारिवारिक कहानी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है, जब बहू ने सास को भेजा वृद्धाश्रम तो पति ने ऐसा क्या किया कि उसे पैरों पर गिरकर माफी मांगनी पड़ी। मैं पहले ऐसा नहीं था, मगर अब भीड़ के अंदर घुसने या फंसने से मेरा दम घुटने लगता है। आज मैं सुबह ही सुबह श्री बांके बिहारी जी के दर्शनार्थ आया था, मगर आरती पूर्ण होने से पहले ही बाहर आ गया था और मंदिर के बाहर सीढ़ियों के बिल्कुल सामने खड़ा हो गया था। मैं यूं ही भीड़ के निकलने की तीव्रता को देख रहा था, तभी मैंने देखा कि एक बूढ़ी महिला बाहर निकलने की कोशिश कर रही हैं, मगर बेशरम लोग उसे पीछे धकिया कर खुद निकले चले आ रहे हैं। मैं सोच रहा था कि कैसे हैं ये लोग, जो आए तो हैं प्रभु के दर्शन करने, मगर दिल में दया भाव नाम मात्र को भी नहीं है। आखिर ऐसे लोगों का भला कैसे होगा? वो सोचते हैं कि ईश्वर कुछ नहीं देखता, ये उनकी मूर्खता है। समझ नहीं आता कि आदमी यहाँ किस वास्ते आता है, कुछ पाने के लिए या दिन प्रतिदिन कमाए पापों की मुक्ति के लिए, भगवान को पटाने के लिए। इतने में मैंने देखा कि वो बूढ़ी महिला किसी प्रकार सीढ़ियों तक आ पहुँची थी, मगर ये क्या, वो अभी 3 सीढ़ियों ही उतर पाई थी कि किसी ने पीछे से फिर धक्का दिया और उनका संतुलन बिगड़ गया। परिणाम ये हुआ कि वे अपनों को संभाल नहीं पाई और लुढ़कते लुढ़कते सड़क पर आ गिरी। अफसोस होता है ऐसे भक्तों को देखकर कि वो उसकी चिंता किए बगैर छलांग लगाकर उनके ऊपर से निकले जा रहे थे। मैं दौड़कर उनके पास पहुंचा और उन्हें उठाकर सड़क के दूसरे किनारे पर ले आया। भगवान का लाख लाख शुक्र था कि कहीं खून वगैरह नहीं निकला था और न सर टकराया था। मैंने उन्हें उठाकर बिठाया और अपनी बोतल से उन्हें पानी पिलाया, तब जाकर वो कुछ संयत हुई। उनके मुंह से इतना निकला, बेटा भगवान तेरा भला करेगा। इतना कहकर वो उठने को हुई। मैंने सहारा देकर उन्हें खड़ा किया। इस प्रक्रिया में मैंने पहली बार उनका चेहरा देखा और देखते ही सन्न रह गया। मैंने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। मैंने उन्हें एक बार फिर ऊपर से नीचे तक ध्यान से देखा, कोई भी गलतफहमी नहीं थी। उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की मगर बढ़ नहीं सकी। मैंने पूछा, आप कहाँ जाएंगी? चलो मैं छोड़ देता हूँ। वो बोली, नहीं बेटा, थोड़ी ही देर में ठीक हो जाऊंगी और अपने आप चली जाऊंगी, तुम चिंता मत करो। नहीं माँ जी, मेरे पास गाड़ी है, आप जहाँ बताएंगी वहीं छोड़ दूंगा। वो वहीं खड़ी हो गई। उनका आशय समझकर मैं गाड़ी लेने चला गया। गाड़ी ज़्यादा दूर नहीं थी, सो मैं शीघ्र ही गाड़ी लेकर पहुंच गया। सहारा देकर उन्हें बिठाया और पूछा कि बताएं किधर चलना है। उन्होंने सीधे चलने का इशारा किया। ज़्यादा दूरी नहीं चलनी पड़ी। थोड़ी ही दूर जाकर बोली, बेटा ज़रा सा आगे ही बाईं तरफ एक वृद्धाश्रम है, वहीं रोक देना। मैंने वृद्धाश्रम के गेट पर गाड़ी रोक दी, उन्हें सहारा देकर नीचे उतारा तथा अंदर ले गया, जहाँ से आश्रम के स्टाफ ने उन्हें अपनी जगह पहुँचाया। जब से मैंने बूढ़ी माई को देखा था, दिल एक अजीब सी अकुलाहट से भर गया था। मैं सीधे आश्रम के प्रबंधक के ऑफिस में घुस गया तथा उसे मंदिर वाला सारा वाकया बतला दिया। मैंने प्रबंधक महोदय से माई से संबंधित सारी जानकारी देने की प्रार्थना की। प्रबंधक ने मुझे अजीब सी निगाहों से देखा, मगर चुपचाप फाइल से निकालकर एक कागज़ मुझे पकड़ा दिया। मैं नमस्कार करके ऑफिस से बाहर आ गया। गाड़ी को वहीं छोड़कर मैं बराबर वाले पार्क में जाकर बैठ गया और बेंच पर लेट गया और पुरानी घटनाओं के गहरे सागर में डूबता चला गया। सुबह के 7 बजे थे कि दमकल ऑफिस की घंटी बजी। कॉल सुनते ही अफरा तफरी मच गई। जल्दी जल्दी सभी तैयार हुए और शीघ्र घटना स्थल की तरफ दौड़ पड़े। चारों तरफ कोहराम मचा हुआ था। होटल के चौथे माले पर भयंकर आग लगी हुई थी। आग की लपटें बाहर निकल रही थी। धीरे धीरे आग ऊपर और नीचे के माले की तरफ भी बढ़ रही थी। अग्निशमन दल पूरी मुस्तैदी के साथ जुट गया था। अंदर से बचाओ बचाओ का आर्तनाद सुनाई पड़ रहा था। नीचे के माले के सभी लोग तो सकुशल बाहर आ गए थे, मगर तल संख्या 4 और उससे ऊपर के लोगों की त्राही त्राही मची हुई थी। मैं भी अग्निशमन दल का एक हिस्सा था। काफ़ी लोगों को खिड़की से मोबाइल क्रेन से बचा लिया गया, मगर सभी ऐसे भाग्यशाली नहीं थे। लोग प्रायः ये कहते हैं कि दमकल की गाड़ियां आधे घंटे बाद आईं या 1 घंटे बाद आईं। अब जबकि मैं भी दमकल विभाग का हिस्सा था तो जान पाया कि 1 मिनट भी निरर्थक गवाए बिना कर्मी तैयार हो जाते हैं।
मगर कुछ वक्त तो लगता ही है, और फिर अगर घटना स्थल दूर हुआ तो रास्ते में रुकावटें आ गई तो देर होना स्वाभाविक है। खैर, काफ़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया था। अब अंदर देखना था कि हालात क्या हैं, क्या कोई जिंदा भी है या फिर इस बदकिस्मत घटना में जान गंवा बैठे हैं। किसी भी कमरे का ताला खोलने की नौबत ही नहीं आई, सभी दरवाजे जले पड़े थे। मैं भी ये जानने के लिए कि कोई जीवित है या नहीं, अगर जीवित है तो उसे तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अस्पताल ले जाया जाए, एक कमरे के अंदर घुस गया। पूरा कमरा खाक पड़ा हुआ था, एक अधजली लाश भी कोने में पड़ी थी। देखकर मेरी रूह कांप गई थी, मगर हमें सिखाया जाता है कि किन्हीं भी परिस्थितियों में अपना साहस नहीं खोना है। मैं जरा सा ही आगे बढ़ा था कि मुझे एहसास हुआ कि किसी बच्चे की कुनमुनाहट की आवाज़ सुनाई पड़ी है। मैंने इधर उधर देखा, मगर कहीं भी राख और सोफा आदि के अवशेषों के अतिरिक्त कुछ भी नज़र नहीं आया। अचानक मेरा ध्यान बाथरूम की तरफ गया, शायद उधर भी कुछ हो। मैंने देखा कि वो दरवाज़ा पूरी तरह नहीं जला था। मैंने सावधानीपूर्वक बाथरूम का दरवाज़ा खोला और देखते ही मेरी चीख निकल गई। मेरे सहयोगी दौड़ते हुए मेरे पास आ गए और पूछा क्या हुआ। इस नज़ारे को देखकर वो लोग भी घबरा गए, मगर घबराना हमारे कर्तव्य के खिलाफ था, सो जल्दी ही सजग हो गए। सामने एक महिला जो घुटनों तक जल गई थी, अपने घुटनों और कोहनियों के सहारे पड़ी थी, और 1 या 1.5 साल का बच्चा उसके पेट के नीचे पड़ा कुनमुना रहा था। देखकर मेरे आंसू आ गए। हाय री माँ की ममता, खुद जल गई मगर बच्चे पर आँच नहीं आने दी। मैंने अपना साहस बटोरा और बच्चे को सावधानीपूर्वक नीचे से निकालकर पास खड़े अपने साथी को पकड़ा दिया और महिला को सीधा किया। वो बेहोश थी, मगर भगवान का लाख लाख शुक्र था कि उसकी सांसें चल रही थी। सोचने का वक्त नहीं था, अतः तुरंत स्ट्रेचर मंगवाकर उस महिला को अस्पताल भेज दिया गया। अब प्रश्न यह था कि यह बच्चा किसके हवाले किया जाए। इससे पहले कोई कुछ कहता, मैं बोला, बंधुओं, इस बच्चे की चिंता मत करिए, ये बच्चा मेरे पास रहेगा और तब तक रहेगा जब तक कि इसकी माँ ठीक नहीं हो जाती। मुझे पूरा विश्वास है कि वो अवश्य ही ठीक होकर अस्पताल से बाहर आएंगी। अगर ऐसा न होता तो इस अग्नि कुंड से कैसे बच जाती। भगवान सब ठीक कर देगा। जाने मुझे क्या हुआ था कि मैं अपने पास खड़े अपने बॉस से बोला, सर मुझे लगता है कि इस महिला का कोई भी पारिवारिक सदस्य मौजूद नहीं है, अतः इसकी देख रेख के लिए कुछ इंतज़ाम होना चाहिए। मैं जानता हूँ कि ये काम हॉस्पिटल, होटल मालिक या प्रशासन का है। हम अपने हिस्से का काम कर चुके हैं, मगर मेरा मन करता है कि अगर आप कहें तो इनकी देख रेख के लिए मैं रुक जाऊँ, भले ही छुट्टी लेनी पड़ जाए। बॉस बोले, प्रदीप, तुम्हारी इस भावना की मैं कद्र करता हूँ। हमारे लिए सभी घटनाग्रस्त लोग एक समान हैं, मगर ये मामला दूसरा है। इसको इस प्रकार इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। मैं स्वयं सोच रहा था कि इस बच्चे की खातिर हमें कुछ अलग करना ही पड़ेगा। मैं तुमसे इस बाबत बात करने ही वाला था, मगर ये पेशकश तुम्हारी तरफ से ही आ गई। तुम्हारी यही ड्यूटी है कि इस महिला की देख रेख करो। जहाँ तक छुट्टी का सवाल है, उसकी ज़रूरत नहीं है। आवश्यकता पड़ने पर तुम्हें सूचित करता रहूँगा। अगर कोई भी समस्या आए तो मुझसे तुरंत संपर्क करना, तुरंत हाजिर हो जाऊँगा। मेरी उम्र उस वक्त शायद 24 या 25 की रही होगी। शादी 22 वर्ष की उम्र में हो गई थी। बच्चा कोई नहीं था, सो मैंने उस बच्चे को बीबी की गोद में डाला और सारा किस्सा उसे बता दिया। घटना की विभीषिका को समझकर वो भी कांप गई थी, मगर उसने बच्चे को अपनी छाती से लगा लिया। मैं बोला, ये बच्चा आज से तब तक उस माँ की अमानत के तौर पर तुम्हारे पास रहेगा जब तक वो ठीक होकर अपने बच्चे को संभालने लायक नहीं हो जाती। और हाँ, आज से मेरा वक्त हॉस्पिटल में ही गुजरेगा, सो हो सकता है कि यदा कदा देर भी हो जाए, अतः चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने उस डॉक्टर को, जो कि महिला का उपचार कर रहा था, अपना परिचय दिया और बताया कि मैं हर वक्त अस्पताल या आसपास ही रहूँगा। आवश्यकता पड़ने पर मुझे आप बुला सकते हैं। मेरा टेलीफोन नंबर ये है, कहकर एक पर्ची उनको दे दी जिस पर मेरा नाम और नंबर लिखा हुआ था। डॉक्टर साहब, आप ये मान कर चलिए कि मैं एक स्पेशल ड्यूटी पर हूँ। डॉक्टर साहब, एक बात और, कि किसी भी प्रकार की कोई कोर कसर नहीं छोड़नी है। इसने अपने पति को आग की लपटों में घिरा हुआ देखा है। इसने अपने बच्चे को किस प्रकार बचाया है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। डॉक्टर साहब, माँ की ममता का कोई जवाब नहीं।
डॉक्टर साहब, वो बच्चा सकुशल मेरे पास है और मैं चाहता हूँ कि हर हाल में उसको उसकी ममतामयी माँ की गोद पुनः नसीब हो। डॉक्टर की आंखों में भी पानी आ गया। वो बोले, मिस्टर प्रदीप, मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। अगर बाहर से स्पेशलिस्ट को भी बुलाना पड़े तो बुलाऊंगा। मुझे इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं है कि उसका खर्चा कौन उठाएगा। होटल मालिक देता है या नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्रशासन क्या करता है उसकी भी मुझे ज़रा सी चिंता नहीं है। मैं हर हाल में इनको बचा कर रहूँगा। आज तीसरा या चौथा दिन था। महिला को होश आ गया था। होश आते ही वो बड़ी व्यग्रता से इधर उधर देख रही थी। शायद उसकी आंखें अपने पति को या फिर अपने बच्चे को खोज रही थी। डॉक्टर को लगा कि उनका होश आना एक शुभ संकेत है, मगर अभी उन्हें थोड़ा और बेहोश रहना होगा, क्योंकि इसकी ये व्यग्रता कुछ और गुल ना खिला दे। डॉक्टर ने तुरंत एक इंजेक्शन लगवा दिया। थोड़ी ही देर में वो पुनः बेहोश हो गई। डॉक्टर ने मुझे अपने पास बुलाया और बोला कि मिस्टर प्रदीप, आप परसों बच्चों को भी साथ ले आना। मैं सोच रहा हूँ कि अपने बच्चे को देखकर उनके जीने की तमन्ना बलवती हो जाएगी। आधा इलाज तो ये बच्चा ही कर देगा और आधे के लिए मैं लगा हुआ ही हूँ। मैंने अपनी पत्नी को बोला, दीप्ति जल्दी तैयार हो जाओ, आज बच्चे को लेकर अस्पताल चलना है। इसकी माँ को होश आ गया है। डॉक्टर का कहना है कि बच्चे को देखकर उनकी हालत में तेजी से सुधार होगा। हम लोग बच्चे को लेकर निश्चित समय पर अस्पताल पहुंच गए। बच्चे को देखकर डॉक्टर साहब बहुत भावुक हो गए। उन्होंने बच्चे को दीप्ति की गोद से अपनी गोद में ले लिया और बड़े प्यार से पुचकारते रहे। उन्होंने पास खड़ी दीप्ति को बच्चा पुनः पकड़ा दिया और हम लोग महिला के कमरे की तरफ चल दिए। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया था, महिला को होश आ गया था और वो अब भी बार बार इधर उधर देख रही थी। तभी डॉक्टर साहब बोले, माई, आप जिसको इधर उधर देख रही हैं वो तो इधर है। डॉक्टर साहब ने दीप्ति से बच्चा अपनी गोद में लिया और उसे महिला के करवट से लिटा दिया। जब बच्चे ने माँ को देखा तो वो रो पड़ा और माँ से लिपट गया। माँ की आंखें भी चमक उठी, मानो उन्हें खोया हुआ हीरा मिल गया हो। उसने अपना दर्द भुलाकर बच्चे की तरफ करवट लेने की कोशिश की, मगर डॉक्टर के इशारे पर नर्स ने उन्हें रोक लिया। थोड़ी देर बाद नर्स ने बच्चे को उठाकर दीप्ति को पकड़ा दिया। बच्चा लगातार माँ को देखकर सुबक रहा था। महिला की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। इसी बीच वो कुछ बुदबुदाई, मगर शब्द स्पष्ट नहीं थे। मैं बोला, माई, आप चिंता मत करो, बच्चे को कोई नुकसान नहीं हो, इसलिए इसे हॉस्पिटल से बाहर रखना ज़रूरी है। आप जब भी इसको याद करेंगी तुरंत आपके पास ले आऊँगा, तब तक बच्चा हमारे पास रहेगा। आप बस जल्दी से जल्दी ठीक हो जाओ, फिर तो आपके पास ही रहना है इसे। दीप्ति ने बच्चे को छाती से चिपका लिया। महिला दीप्ति को बड़ी ही निरीह आंखों से देख रही थी, मानो कह रही हो कि मेरे बच्चे का ख्याल रखना। महिला के पारिवारिक सदस्य भी आ पहुंचे थे। उन्होंने बच्चा उन्हें सौंपने का आग्रह किया, मगर मैंने साफ मना कर दिया। मैं बोला, माफ़ करना, अब ये बच्चा केवल उसकी माँ को ही सौंपा जाएगा। मैं बच्चों को लेकर चला आया। आज ठीक 4 महीने बाद महिला को हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई। होश आने एवं बोलने में सक्षम होने पर महिला ने अपना नाम राजश्री बताया था। मैंने डॉक्टर साहब, राजश्री के परिवारजन एवं अपने बॉस के सामने वो बच्चा उसकी माँ राजश्री को सौंप दिया। साथ ही फोटोग्राफी भी करवा ली ताकि सनद रहे। और आज वही राजश्री वृंदावन में इस हालत में, वो भी वृद्धाश्रम में। उस बच्चे का क्या हुआ, कहाँ है वो? अचानक मेरी तंद्रा टूट गई और जल्दी से आश्रम से लाया हुआ वो कागज़ निकाल कर देखने लगा। परिवार के कॉलम में बच्चे का नाम लिखा हुआ था, मतलब ये कि बच्चा सकुशल है। उसका कॉन्टेक्ट नंबर भी लिखा था। मैंने बिना कुछ सोचे समझे उसको फ़ोन लगा दिया। थोड़ी ही देर में फ़ोन उठाया गया। किसी महिला की आवाज़ थी। मैंने कहा कि मिस्टर राजेश से बात करना चाहता हूँ। महिला ने कहा, रोक के रखिए, अभी बुलाती हूँ। थोड़ी ही देर में राजेश की आवाज़ आई। मैंने पूछा, आप राजेश बोल रहे हैं? उधर से आवाज़ आई, जी हाँ, आप कौन? मैंने जवाब दिया, मैं वृंदावन से बोल रहा हूँ। आप कहाँ हैं इस वक्त? उसने जवाब दिया, फ़िलहाल तो मैं आगरा के पास एक गांव में हूँ। मैं बोला, क्या आप तुरंत वृंदावन आ सकते हैं? मैं आपकी माँ के वृद्धाश्रम से बोल रहा हूँ। वो बोला, आज तो आ नहीं पाऊँगा, इधर बहुत ज़रूरी काम है। हाँ, कल आ सकता हूँ। मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया। मैं बोला, कमाल है, माँ से भी कोई ज़रूरी चीज़ हो सकती है? तुम्हें ये कहते हुए शर्म नहीं आई कि कल आ सकता हूँ? तुमने तो माँ की खैरियत तक नहीं पूछी।
वो बोला क्या बात कर रहे हैं आप, और आप बोल कौन रहे हैं। मैं बोला चुपचाप इधर आ जाइए, मैं यही बताऊंगा कि मैं कौन बोल रहा हूँ। इतना कहकर मैंने फ़ोन काट दिया। जैसा कि मुझे यकीन था उसका तुरंत फ़ोन आ गया। इस बार उसने कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ इसके कि वो आ रहा है, 2 घंटे में पहुंच जाएगा। मैं झटपट उठा, गाड़ी निकाली और घर की तरफ चल दिया। घर पहुंचकर मैंने अलमारी से एक लिफाफा निकाला और गाड़ी में रख लिया। पत्नी को बोला, दीप्ति चलो तुम्हें एक ऐसा तमाशा दिखाता हूँ जिसको देखकर तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। तुम जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, हमें तुरंत निकलना है। आपका भी कमाल है, आज यूं ही बेकार में छुट्टी मार ली। मैंने सोचा था कि तुम्हारी छुट्टी का फ़ायदा हो जाएगा, कुछ घर के काम भी हो जाएंगे, मगर आज सवेरे के गए हुए अब नमूदार हुए हो और अब कह रहे हो चलो। आखिर माजरा क्या है, मुझे कुछ तो बताइए। देवी जी, तमाशा बताने की चीज़ नहीं होता, इसे देखकर ही समझा जा सकता है। दीप्ति चुपचाप तैयार हो गई और गाड़ी में जा बैठी। मेरे घर जाने, घर पर लगे वक्त और पुनः आश्रम पहुंचने में 2 घंटे लग गए थे। राजेश अभी तक पहुंचा नहीं था। दीप्ति का दिमाग भन्ना गया। वो बोली कि यहाँ कहाँ ले आए मुझे, क्या मुझे छोड़ने आए हो इधर। उसकी बात पर मुझे हंसी आ गई। मैंने प्रबंधक को जाकर संक्षिप्त में सारा वाकया बता दिया और राजेश की प्रतीक्षा करने लगा। कुछ ही देर में राजेश पत्नी सहित आ पहुंचा। आते ही राजेश बोला कि मुझे किसने फ़ोन किया था। मैं बोला आपको मैंने फ़ोन किया था, आइए उधर बैठकर बात करते हैं। सभी लोग प्रबंधक के कार्यालय के बाहर पड़ी कुर्सियों पर बैठ गए। थोड़ी देर के लिए शांति छा गई। मैंने ही चर्चा की शुरुआत की। मैं बोला आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे कहने पर आ गए, आपसे कुछ आवश्यक वार्तालाप करना था। मैं थोड़ी देर रुका, फिर एकाएक अपने प्रश्न शुरू कर दिए। मिस्टर राजेश, माँ शब्द के बारे में आप क्या जानते हैं? माँ की ममता के बारे में आपका क्या ख्याल है? संतान के लिए माँ के बलिदान के बारे में आपके क्या विचार हैं? मैं बोले जा रहा था और राजेश हैरान परेशान सिर्फ मुझे देखे जा रहा था। मिस्टर राजेश इधर देखिए, कहकर मैंने अपना वो लिफाफा खोला और एक फ़ोटो उसके सामने कर दिया। बोला क्या है ये? वो बोला ये तो किसी बिल्डिंग में लगी आग का फ़ोटो है। फिर मैंने दूसरा फ़ोटो दिखाया और पूछा ये क्या है? उसने जवाब दिया कि ये किसी जली हुई लाश है। मैं बोला बिल्कुल ठीक पहचाना, ये उसी बिल्डिंग की लपटों से भुने हुए एक पुरुष की लाश है। फिर मैंने तीसरा फ़ोटो उसके सामने कर दिया और पूछा ये क्या है? उसने जवाब दिया ये किसी अधजली महिला का फ़ोटो है और शायद एक बच्चा भी उसके पेट के नीचे है। मैं बोला शायद नहीं, यकीनन ये इस महिला का ही बच्चा है, जिसे खुद जल जाने के बाद भी अपने बच्चे को आग से बचाने की खातिर उसे अपने तन से ढक लिया है। मिस्टर राजेश, इसे कहते हैं माँ की ममता। इस महिला के पति इसकी नज़रों के सामने जलकर राख हो गए, मगर अपने बच्चे को बचाने की खातिर वो बाथरूम में घुस गई और खुद जल के भी बच्चे को बचा लिया। बेहोशी की हालत में भी उसने बच्चे का सुरक्षा कवच नहीं टूटने दिया। मिस्टर राजेश, इसे कहते हैं माँ का संतान के प्रति असीम प्यार और बलिदान। इतने में उसकी बीवी बोल पड़ी, ये सब हमें काहे दिखा रहे हो? इससे हमारा क्या लेना देना? क्या यही दिखाने के वास्ते हमको इतनी दूर से बुलाए हो? उसकी झल्लाहट और बेतुकी बातों से मुझे इतना तो एहसास हो गया कि असल दोषी कौन है। राजेश ने आंखें तरेर कर उसे चुप रहने का इशारा किया। वो चुप तो हो गई मगर बुदबुदाती रही। देवी जी, आप पूछ रही थी ये सब हम आपको क्यों दिखा रहे हैं, तो सुनो। कुछ निर्बुद्धि लोगों को बातें समझ नहीं आती, अतः उन्हें या तो कुछ दिखाना पड़ता है या कुछ करना पड़ता है। मिस्टर राजेश, तुम पूछ रहे थे कि कौन हूँ मैं, तो बता दूं कि मैं दमकल विभाग में हूँ और इस वक्त वृंदावन में ही पोस्टेड हूँ। जब इस होटल में आग लगी थी तब मैं उसी शहर में पोस्टेड था और उस टीम का हिस्सा था जो आग बुझाने के लिए आई थी। ये फ़ोटो उसी जगह की है जिन्हें मैंने यूं ही संभाल के रख छोड़ा था और प्रसंग बस आपको दिखाए हैं। मैंने चौथा फोटोग्राफ भी उसके सामने कर दिया। मिस्टर राजेश, जरा देखो तो इनमें से आप किसी को पहचानते हो? हाँ, ये तो माँ का फ़ोटो है। इस फोटोग्राफ में मैं और मेरी पत्नी नहीं है क्या? उसने एक बार फिर से हम दोनों को देखा और बोला, अरे हाँ, ये तो आप दोनों ही हैं। थोड़ा बदलाव आ गया है इसलिए नहीं पहचान पाया। मैं बोला हाँ, उम्र के साथ बदलाव तो आता ही है और आगे का हिसाब किताब मैं बता देता हूँ। माँ की गोदी में जो बच्चा है वो और कोई नहीं तुम हो।
पुरुष की खाक हुई लाश किसी और की नहीं, तुम्हारे पिताजी की थी। जो जली हुई महिला बेहोशी की हालत में भी अपने बच्चे को छाती से चिपकाए है, वो और कोई नहीं, तुम्हारी माँ राजश्री देवी हैं। पूरे 4 महीने तक जिसने तुम्हें माँ का प्यार दिया वो मेरी पत्नी है, तथा जिन बाहों में तुमने 4 महीने झूला झूला वो बाहें मेरी है। समझ गए ना? राजेश बाबू, तुम नहीं जानते होगे कि तुम्हारे 2 भाई बहन तो जन्म लेते ही भगवान को प्यारे हो गए थे। अब सोचो कि ऐसी माँ के लिए संतान की ममता के क्या मायने रहे होंगे। मैंने आश्रम के प्रबंधक से आमुख होते हुए कहा, मैनेजर साहब, मैं आज सोचने पर मजबूर हो गया हूँ कि आदमी ऐसी औलाद से बेऔलाद रहे तो ही ठीक है। ये माँ अगर उस बच्चे को जल कर राख हो जाने देती तो अच्छा रहता। कम से कम उसे ये दुख तो न देखने पड़ते। बुढ़ापे में संतान की प्रताड़ना तो सहन नहीं करनी पड़ती। इस तरह वृद्धाश्रम में अनाथों की तरह तो न रहना पड़ता। राजेश की बीबी, जिसके दिल में न जाने कितनी देर से शोले उछल रहे थे, अचानक फट पड़े। काहे, हमारा का दोष है इसमें? ज़रा इनकी माँ से भी तो पूछिए कि सुबह से शाम तक क्या क्या गुल खिलाती थी। जीना ही हराम कर रखा था और आप इन्हें दोषी बता रहे हैं। किसी को भी हमारे पारिवारिक मामले में पड़ने की क्या ज़रूरत है? आप कौन होते हैं इस तरह बकवास करने वाले? वो अपने पति की तरफ आमुख होकर बोली, और तुमने काहे मुंह में दही जमा रखा है? जवाब क्यों नहीं देते? क्या सांप सूंघ गया है? अचानक वो हो गया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। राजेश अपनी कुर्सी से उठा और अपनी पत्नी के गाल पे झन्नाटेदार झापड़ रसीद कर दिया। पत्नी चीखी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझ पर हाथ उठाओ? उसने एक झापड़ और रसीद कर दिया। झापड़ इतना जोरदार था कि पत्नी नीचे गिर पड़ी। राजेश चिल्लाया, हरामखोर औरत, ये काम मुझे बहुत पहले ही कर देना चाहिए था, बहुत देर हो गई। कमीनी औरत, तू यहाँ बैठकर माँ पर झूठे आरोप मर रही है। तू सिर्फ एक वाकया बता दे, जब तूने प्यार से माँ को देखा भी हो। तूने ही उनका जीना दूभर कर दिया, कभी चैन से उन्हें खाना तक नहीं खाने दिया, जैसा कि वो तेरे बाप का खाती थी। तूने न जाने कितनी बार मेरी माँ के जले हुए पैर और टांगों को देखकर कहा, जैसी करनी वैसी भरनी। कर्मों का फल तो सभी को भुगतना ही पड़ता है। जब कोई आने जाने वाला उनके पैर देखकर दुख मनाता था और कुछ उपाय सुझाता था तो उनके जाने के बाद तू क्या कहती थी? कहती थी, सबके सामने अपनी सुंदर टांगों की नुमाइश करती रहती हैं, भगवान ऐसों को जिंदा कैसे छोड़ देता है। तू कह रही थी कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है और तुझे भी अवश्य मिलेगा। मैं आज से और अभी से तुझे तलाक देता हूँ। तलाक के कागजात 2 दिन के अंदर तेरे घर पहुँच जाएंगे। अच्छा हुआ कि भगवान ने मुझे बेऔलाद रखा। वो भी जानता है कि औलाद जैसी चीज़ किसको बख्शी जानी है और किसको निसंतान रखना है। मैं तुझे भटकते हुए नहीं छोड़ूंगा। मैं तुझे जिस घर से ब्याह कर लाया था उसी घर की दहलीज तक छोड़कर आऊँगा। फिर अपनी माँ पर लागू करना उसके सिखाए संस्कार। तेरे कपड़े लत्ते जल्दी ही किसी के हाथों भिजवा दूंगा। याद रखना कि अगर तू या तेरे घर का कोई भी सदस्य मेरे घर की देहरी पर भी चढ़ा तो उसको गोली मार दूंगा। ये मेरा प्रण है। कमीनी औरत, तेरी मक्कारियों और मेरी कायरता के कारण ही मेरी माँ ने अपना घर त्याग दिया था। साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मुझ जैसी संतान को अगर माँ उसी आग में झोंक देती तो अच्छा होता। कम से कम अगला जन्म तो सुधर जाता। अब उसकी पत्नी सुबक रही थी मगर फिर भी बुदबुदाए जा रही थी। मक्कार औरत, तेरे हर वक्त माँ को देखकर बुदबुदाने ने ही मेरी माँ को इतना दुखी कर दिया कि घर छोड़ना पड़ा। साहब जी, आपने माँ को देखा ही होगा, वो मई के महीने में भी लंबी जुराबें पहनती हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि इस कमीनी ने एक बार नहीं सैकड़ों बार कहा होगा कि अपनी ये टांगे लेकर मेरे सामने मत पड़ा करो। राजेश बोला, उठ जल्दी उठ, चल, सबसे पहले तुझे ही तेरे ठिकाने पर छोड़ आता हूँ। तभी माँ की आवाज़ आई, क्या बात है राजेश, तूने बहू को क्यों रुला दिया? और क्या कह रहा था तू कि चल तुझे तेरे घर छोड़ आऊँ? राजेश, क्या तू पागल हो गया है? ये दुनिया क्या कहेगी? इस दुनिया की बात छोड़ दो माँ। ये दुनिया तब कहाँ गई थी जब तुम सुबह से शाम तक इस औरत की मक्कारियाँ सहन करती थी। ये दुनिया तब कहाँ गई थी जब एक बेटा कायर बना रोज रोज के तमाशे देखता रहा और अपनी माँ को वृंदा बनाने से नहीं रोक सका। ये दुनिया तब कहाँ गई थी जब ममता का प्रतिरूप माँ को भुलाकर मैं अपनी ही मस्ती में खोया रहा। नहीं माँ नहीं, ये दुनिया तो सिर्फ तमाशबीन है, सिर्फ मज़े लेती है, उसे किसी से कुछ भी लेना देना नहीं।
माँ तुम कहो तो मैं अभी और इसी वक्त अपनी जान दे सकता हूँ, मगर तुम्हारी ये बात नहीं मानूंगा। शायद मेरे पापों का कुछ तो प्रायश्चित हो जाएगा। मैं भी मन ही मन सोच रहा था कि आखिर नारी ही नारी की दुश्मन क्यों होती है, क्यों भूल जाती है कि जो आज वो अपनी सास के साथ कर रही है उसके साथ उसकी बहू भी तो कर सकती है। मैंने भी राजेश को बहुत समझाया कि पति पत्नी के रिश्ते ऐसे नहीं तोड़ने चाहिए। मेरे हिसाब से एक मौका तो अवश्य मिलना चाहिए, क्योंकि जहाँ तक मेरी सोच पहुँच रही है, अगर दोष आग लगाने वाले का है तो उसका भी उतना ही है जो आग लगी देखकर भी बुझाने का कोई उपक्रम नहीं करता। मगर राजेश टस से मस नहीं हुआ। वो बोला, साहब कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हुआ करती। ठीक है राजेश, ये तुम्हारा मामला है, तुम जानो, हम लोगों को आज्ञा दो। तभी राजश्री जी पर मेरी नज़र पड़ी। मैंने यूं ही पूछ लिया, माँ जी आप हम दोनों को जानती हैं? तभी मेरी पत्नी बोली, माँ जी आप हमें भूल गईं। वो बोली, मैं बस इतना जानती हूँ कि आज मैं मंदिर की सीढ़ियों से लुढ़क गई थी और ये मुझे उठाकर यहाँ तक ले आए थे। पत्नी फिर बोली, माँ जी आपको बस आज की ही बात याद है और सब भूल गईं। तभी मैंने वो चौथा फ़ोटो उनको दिखाया और पूछा, इस फ़ोटो को देखकर बताओ ये कहाँ का है? फ़ोटो देखते ही वो अधीर सी हो गई और बोली, इस फोटो में तो तुम दोनों भी हो। अरे अगर तुम दोनों न होते तो मैं न होती और ना ये राजेश होता। मैं तो 7 जन्मों तक भी तुम्हारा उपकार नहीं भूल सकती। माफ़ करना बेटा, 30-35 वर्ष का फासला बहुत होता है। फिर मेरी उम्र देखो, कल की बात आज भूल जाती हूँ। मुझे माफ़ कर देना बेटा। वो दौड़ कर दीप्ति से लिपट गई। मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ, तुम तो राजेश की दूसरी माँ हो। मैंने वो फोटोग्राफ राजश्री जी को पकड़ा दिया और बोला, इसे देखकर कभी हमें भी याद कर लिया करोगी, इसे अपने पास रख लीजिए। उन्होंने तुरंत वो फोटोग्राफ मुझसे ले लिया। मैं सबसे विदा लेकर अपनी गाड़ी की तरफ चल पड़ा कि राजेश की बीबी ने पीछे से मेरे पांव पकड़ लिए। मैं घबरा गया और बोला, अरे ये क्या कर रही हैं आप? वो बोली, बाबूजी मुझे माफ़ कर देना और उनसे भी बोलो कि मुझे माफ़ कर दें। अगर ज़िंदगी में कभी भी मेरी कोई भी गलती मिले तो शौक से मुझे लात मारकर घर से निकाल दें, मैं उफ भी नहीं करूँगी। तुरंत घर छोड़कर चली जाऊंगी और दोबारा कभी भी अपना मुंह नहीं दिखाऊंगी। बाबूजी उनसे बोलो कि मुझे इतनी बड़ी सज़ा न दें। राजश्री ने भी उसका ही साथ दिया। वो उनके पैरों से लिपट गई। माँ मैं आपकी दोषी हूँ, मुझे माफ़ कर दो। मैं तो पहले ही उसे समझा चुका था, उसने मेरी बात नहीं मानी थी। अब दोबारा कहने से कोई लाभ नहीं दिख रहा। अचानक दीप्ति आगे आई और बोली, राजेश मैं भी तुम्हारी दूसरी माँ हूँ और तुझे आज्ञा देती हूँ कि पत्नी को माफ़ कर दे। अगर इसमें कोई सुधार न हो तो मुझे बताना, मैं खुद इसे इसके घर तक छोड़ कर आऊँगी। मज़े की बात यह रही कि वो दीप्ति की बात को नहीं टाल सका और उसके पाँव से लिपट गया और बोला, माँ मैं आपकी आज्ञा इस जन्म में तो क्या किसी जन्म में भी नहीं ठुकरा सकता। फिर उसने राजेश की पत्नी को आड़े हाथों ले लिया। तुम समझती हो कि पत्नी के आते ही पति सिर्फ पत्नी का बनकर रहे, तो तुम्हारी ये सोच एक तरह तो ठीक है, मगर तुम भूल गई कि दुनिया में सर्वोपरि स्थान सिर्फ और सिर्फ माँ को प्राप्त है। जो पत्नियाँ अपने रूप जाल में फंसाकर बेटे को अपनी माँ से अलग करने का कुकृत्य करती हैं, उन्हें नर्क में भी स्थान नहीं मिलता। और जो बेटा पत्नी के चक्कर में माँ को भुला दे, उसको भगवान इसी जन्म में सजा देकर रहते हैं। अतः दोनों कान खोलकर सुन लो कि जो गुजर गया उसे भूल जाओ और ज़िंदगी को भगवान के बताए रास्ते पर चलकर यापन करो। इतना कहकर दीप्ति ने राजश्री के पांव छुए और जाकर गाड़ी में चुपचाप बैठ गई। मैं भी जाकर गाड़ी में बैठ गया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। दीप्ति को चुप देखकर मैंने पूछा, क्या बात है दीप्ति, तुम शांत क्यों हो गई? मैंने देखा कि उसकी आंखें छलक आई थी। वो बोली, कुछ नहीं, बस इतना सोच रही थी कि भगवान ने सारी दया ममता कोमलता सहनशीलता माँ में ही क्यों भर दी है। इतना सब देने के बाद भी उसे अभागन क्यों बना दिया, सारे दुख उसी के खाते में क्यों डाल दिए। मैं बोला, दीप्ति ये बात तो भगवान से ही पूछनी पड़ेगी, चलो उनसे ही चलकर पूछते हैं। इतना कहकर मैंने गाड़ी बाकी बिहारे की मंदिर की तरफ मोड़ ली। यह कहानी आपको कैसी लगी आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।